इस वक्त कहा जाता है कि अल्लाह के रहमतों का महीना है, ना कोई हिसाब है ना किताब है। लेकिन इस महीने में फ्री, आप चाहे 1 खा लीजिए, 1 करोड़ खा लीजिए, कोई हिसाब किताब नहीं है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इबादत, इतनी इबादत की रात है। एक का ऐसे हम एक भी इबादत करेंगे तो 10 मिलता है, ऐसे रमज़ान में 1 का 70 मिलता है। एक बार हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 10 मिलेगा, लेकिन इस महीने में हमें उसका 70 मिलता है सवाब। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया। इस महीने में इबादत का फल 70 गुना अधिक मिलता है। रमजान का पवित्र मास शुरू होते ही आजमगढ़ में रमजान का बाजार भी सज गया है। रमजान को लेकर खरीदारों की भीड़ से आजमगढ़ के बाजार गुलजार हो गए। कोई खजूर खरीद रहा है तो किसी को टोपी खरीदनी है तो किसी को सहरी और इफ्तार के सामान। खुदा की इबादत में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए खजूर से लेकर हर सामानों की खरीदारी के लिए रोजेदार अब बाजारों में छिटपुट उमड़ने लगे। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। सुबह की सहरी के समय रोजे की शुरुआत की जाती है और शाम को इफ्तार के समय रोजा खोला जाता है। पूरे रमजान भर मुस्लिम भाई ज़कात निकालते हैं और ज़रूरतमंद व गरीबों की मदद भी करते हैं। पाक मुकद्दस माह रमजान बरकतों और नेमतों अजमतों का महीना माना जाता है। इस माह में रोजेदारों पर खुदा की रहमत बरसती है। यह माह अल्लाह का माना जाता है और इस माह में सच्चे दिल से मांगे जाने वाली हर दुआ कबूल होती है। रमजान को लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी उत्साह है। दिन भर रोजा रखने के साथ ही रात में तरावी पढ़ी जा रही है। वहीं जब रोजेदार जरीना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह महीना बहुत ही पवित्र महीना है और हम लोग रोजा रखते हैं। यह विशेष ध्यान देते हैं कि कोई भी गरीब व ज़रूरतमंद है उसकी मदद की जाए और कोई भी भूखा न रहे। रमजान के महीने में हम लोगों के द्वारा ज़कात भी निकाला जाता है और ज़कात से गरीबों की मदद की जाती है। सुनिए रोजेदार जरीना ने क्या कुछ कहा। मैम, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो किस तरह होता है और क्या क्या किया जाता है? देखिए, ये हमारे जो रमज़ान में जो इतना मुक़द्दस दिन है, इतना मुक़द्दस दिन है कि जिसके बयान करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त कहा जाता है कि अल्लाह के रहमतों का महीना है, ना कोई हिसाब है ना किताब है। जैसे हम लोग में हर चीज़ में हिसाब है। आप सोना पहन रहे हैं तो उसकी ज़कात निकालिए, बिजनेस है तो ज़कात निकालिए, और अगर जो भी पहन खा रहे हैं उसकी ज़कात निकालिए। लेकिन इस महीने में फ्री, आप चाहे 1 खा लीजिए, 1 करोड़ खा लीजिए, कोई हिसाब किताब नहीं है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इबादत, इतनी इबादत की रात है। एक का ऐसे हम एक भी इबादत करेंगे तो 10 मिलता है, ऐसे रमज़ान में 1 का 70 मिलता है। एक बार हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 10 मिलेगा, लेकिन इस महीने में हमें उसका 70 मिलता है सवाब। और अल्लाह ने एक रसूल बनाया है कि मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों को हाथ जोड़ के जितने गरीब हैं खूब मेहनत से उनकी जो सेवा करनी चाहिए। जैसे अपने ही ऊपर नहीं, अपने खाए नियामत अपने मरे क़यामत, ये नहीं करना है। अगर हमारे पास जितने आस पड़ोस गरीब हैं, पहले उनका गल्ला भरिए, उनकी देखभाल करिए, उनके खाने का पहनने का इंतज़ाम करिए, फिर अपने ऊपर ये लागू करिए। हमारे इस्लाम से भी है, हमारे धर्म से भी है, और अल्लाह ने फरमाया है कि हमारे आस पड़ोस वाला कोई भूखा ना रहे। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आप 1 लाख खर्चा कर रहे हैं तो उसमें से 25,000 निकालिए, गरीबों को दे दीजिए। सारे लोग खुश रहेंगे, अच्छे से सबकी ईद हो जाएगी। और खूब मेहनत से खूब अच्छे से इबादत करिए, सबके लिए दुआ करिए, अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ करिए, सारे मुल्कों के लिए दुआ करिए, क्योंकि ये जो दुआ की रात है, इबादत की रात है, जो कसरत से, बहुत कसरत से आप इबादत करिए, सबकी मदद करिए। इसी तरह मैं फिर ये दोहराऊंगी कि आप गरीबों की मदद ज़रूर करिए। ये ना है कि कोई छूट जाए कहीं, उनको खाने के लिए पहनने के लिए चाहिए। हम तो रोज़ पहनेंगे, रोज़ खाएंगे, लेकिन गरीब का एक ही दिन होता है ये महीना, जो अच्छे से खा लें, अच्छे से पहन लें। तो मेरे सारे आवाम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब गरीबों की देखभाल करिए, खूब अच्छे से तरावी पढ़िए, दुआ करिए, सारे मुल्क के लिए दुआ करिए। और एक बार फिर से मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।